हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं देवेश यादव और आज है 17 मई 2025 और आज की देखेंगे हम टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करेंट अफेयर यानी दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल में को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आपको मिले @देवेश यादव जी पर। तो ठीक है, चलिए हम लोग आज का अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने बायो फाउंड्री और जैव विनिर्माण पहल की कौन सी वेबिनार श्रृंखला प्रस्तुत की है? तो जैव प्रौद्योगिकी ने बायो फाउंड्री और जैव निर्माण के लिए अपनी 14वीं वेबिनार श्रृंखला प्रस्तुत की है। इस 14वीं वेबिनार श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य है कि वैश्विक में अपने को लीडरशिप प्रस्तुत करना, भारत को लीडरशिप प्रस्तुत करना। तो जैव प्रौद्योगिकी ने 14वीं वेबिनार श्रृंखला प्रस्तुत की है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं कि हाल ही में पारिवारिक पेंशन आंदोलन की शुरुआत कौन सा विभाग करने जा रहा है? तो पारिवारिक पेंशन आंदोलन की शुरुआत जो है वह परिवार कल्याण विभाग नहीं, ये पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग करने जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं कि हाल ही में पारिवारिक पेंशन आंदोलन की शुरुआत कौन विभाग करने जा रहा है? तो पारिवारिक पेंशन आंदोलन की शुरुआत जो है पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग शुरू करने जा रहा है। आंसर हो जाएगा पेंशन एंड पेंशन भोगी कल्याण विभाग। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस विभाग ने कोडाईकनाल सौर वेधशाला ने KSO के 125वीं वर्षगांठ 125वीं वर्षगांठ ठीक है, 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट, ये डाक होगा, डाक टिकट जारी किया है। तो वो जारी किया है डाक विभाग ने। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में वायु की गुणवत्ता के सुधार के लिए GRAP के प्रथम चरण के अनुसार 27 सूत्री कार्य योजना लागू किया गया है। यह कहाँ पे लागू किया, आपको बताना है इसमें जी, ये कहाँ पे लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है NCR दिल्ली में। ठीक है, NCR दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कहाँ पर अखिल भारतीय सम्मेलन समवयसी जनजातीय विकास के लिए एकजुटता, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एकजुटता का आयोजन किया गया है। तो ये आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में दोहा में डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में 90 मीटर का आंकड़ा पार कर अपने व्यक्तिगत स्कोर का नया रिकॉर्ड बनाने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी है? तो भारतीय खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर के भाला फेंक कर अपना नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन ये जो है ये इस प्रतियोगिता में जूलियन बेवर जो है वो आपको जीत गए। ठीक है, और पिछले साल ये अरशद नदीम जो जीते थे, फिर भी नीरज चोपड़ा जी ने बहुत अच्छा रिकॉर्ड किया है 90 मीटर फेंक कर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के खिलाफ एक सर्वदलीय प्रतिनिधि विभिन्न देशों में भेजी जा रही है। भारत, यहाँ पे है भारत किसके खिलाफ होगा? ठीक है, थोड़ा आज गड़बड़ हो गया है, किसके खिलाफ? ठीक है, तो भारत किसके खिलाफ भेजने जा रहा है? तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ और दुनिया में सभी आतंकवाद के खिलाफ। तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए पिंक बसों की शुरुआत की गई है? तो महिलाओं के लिए पिंक बसों की शुरुआत बिहार में किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका बिहार। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में उद्घोषित IFS है ना, IFS अधिकारी अनुराग भूषण कहाँ के भारत के अगले राजदूत होंगे?
तो वो स्वीडन के अगले राजदूत होंगे। आंसर हो जाएगा आपको स्वीडन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही भारतीय सेना ने, यहाँ पर सेना होगा ना, किस राज्य में तीस्ता प्रहार योजना की है? सेना, यहाँ पे है आपको सेना ने तीस्ता प्रहार योजना शुरुआत का अभ्यास किया है, तो वो अभ्यास किया है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न ये, अब हम कल के प्रश्नों का देखेंगे, कल के प्रश्नों का हम फर्स्ट डिवीजन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न कि हाल ही में मल्टी एजेंसी का उद्घाटन किसने किया? तो मल्टी एजेंसी का उद्घाटन गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रीय लेखा संख्यांक 2025 का प्रकाशन हुआ है, इसे कौन सा मंत्रालय ने प्रकाशित किया है? तो इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किया है। आंसर होगा सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में नेपाल में काठमांडू में हुए प्रथम सागर संवाद में भारत के तरफ से किस मंत्री ने भाग लिया है? तो भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में 16 मई 2025 को भारत के कौन सा राज्य का अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना 50वां स्थापना दिवस सिक्किम मनाया है। आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में संयुक्त राज्य रिपोर्ट के अनुसार भारत के चालू वित्त वर्ष 2024-25 में कितने प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि को दर्शाया गया है? तो 2024-25 में 6.3% के जीडीपी को दर्शाया गया। आंसर हो जाएगा 6.3%, जो भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस भारतीय संस्था ने समुद्र पानी को पीने लायक बनाने की तकनीकी को विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने पानी को समुद्री पानी को पीने के लायक बनाने के लिए तकनीकी की व्यवस्था की है। तो ये हो जाएगा डीआरडीओ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के विरुद्ध और पाकिस्तान के समर्थन के चलते किन देशों ने भारत का व्यापारिक संबंध खत्म करने की घोषणा की है? तो वो तुर्की और अजरबैजान जो है ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया था और भारत पाकिस्तान का समर्थन किए थे, इसलिए भारत ने इनके साथ व्यापारिक संबंध को खत्म कर दिया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सिर्फ शीर्ष स्थान पर, यहाँ पे होगा शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो यहाँ पे हो जाएगा, प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो रहा महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए बिहार के गया शहर को नया नाम क्या दिया गया? तो नया नाम गया जी दिया गया है। आंसर हो जाएगा गया जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कि हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला है? तो वो मिला है जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य और उर्दू कवि गुलजार, यानी इन दोनों को मिला है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों। आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों। नेक्स्ट प्रश्न ये आज का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किन कारणों से IPL T20 2025 को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया था? तो इसके बारे में आपको लिखना है। और आपको बता दूं कि आप किसी प्रश्न का जितनी बार आप लिखते हैं, है ना जी, वो प्रश्न जो है आपको उतना ही जल्दी याद हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि आप जो है इसी प्रश्न को एक बार ज़रूर लिखिए और उसे एक बार 2 बार ज़रूर पढ़िए। इस तरह से बार बार देखने पढ़ने से वो चीज़ याद हो जाता है। इसीलिए मैं आपको जो है रिवीजन कराता हूँ। ठीक है, पिछले दिनों का भी क्वेश्चन, क्योंकि सेम रेशियो रहता है, लेकिन ये 10 मिनट में ही आप जो है सभी प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं, तो ये हमेशा याद रहेगा। आशा करते हैं कि ये सेशन जो है आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो यदि हेल्पफुल लगा हो तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिले @देवेश यादव जी पर। तो चलिए हम लोग चलते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत और सुप्रभात।